बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको आड़ू की और इमली की खट्टी मीठी चटनी पीच सॉस आपको बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़े की और गर्मियों में मुख्तलिफ़ तरह की तरकारी के साथ, भुनी हुई सब्जियों के साथ बड़ी अच्छी लगती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये हमने आड़ू ले लिए हैं और इनको गुठली निकाल के तकरीबन ये 1 किलो हो गए हैं। तकरीबन 1.5 किलो आड़ू थे पीच, और जिसको हमने गुठलियाँ निकाली हैं। तो अब ये इस तरह के स्लाइसिस जो हैं ये तकरीबन 1 किलो जितने हैं। चीनी मैं इसमें 1 कप जितनी शामिल करूँगी, और इसके अलावा हमने तकरीबन 200 ग्राम जितनी जो है वो इमली भिगोई हुई थी पानी में, 1 कप पानी में। तो बस ये इस तरह से पल्प इसका मैंने निकाल दिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेते हैं और उसके अंदर मैं सबसे पहले ये शामिल कर रही हूँ आड़ू। आड़ू मैंने छिलके समेत लिए हैं क्योंकि इनके छिलके नरम थे। अगर आपके आड़ू कच्चे हैं तो आप इनको पील कर लीजिएगा। अब चीनी और इमली का पल्प जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा कोई पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे। इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ थोड़े से ही डालूंगी। ये काला नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ साथ इसके अंदर मैं दरदरा मिर्च जो थी कश्मीरी लाल मिर्च, रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून डालूंगी, और ज़ीरा तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना डाल के तो इसको पकने के लिए रख दूंगी। आड़ू जो है उसका अपना भी जूस निकलेगा और इमली का पल्प भी है इसमें, इसलिए इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी पानी में ये अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो चलिए कवर करके तो इनको पकने देते हैं हल्की आंच पे, यहाँ तक कि ये अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखें ये गलना शुरू हो गए हैं, आपको पता है बॉयल आ रहा है इनमें, और पानी देखें कितना इन्होंने अपना जूस छोड़ दिया है। तो इनको अब कवर कर देते हैं दोबारा। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इनको निकाला था, अब कवर करके दोबारा पकने देते हैं। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। तो ये अब देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया है पल्प जो है हमारा, और आड़ू भी मेरे बहुत अच्छे, ये देखें बहुत ज़बरदस्त नरम हमारे आड़ू हो गए हैं। तो अब इनको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आप एज इट इज़ ही चटनी बनाना चाहते हैं इस तरह से रहने दें, लेकिन अगर आप इनको हल्का हल्का मैश कर लें, जग में या ब्लेंडर में कर लें, या इस तरह से हैंड ब्लेंडर है आपके पास जिस तरह मेरे पास है, तो आप इससे इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा। कहीं कहीं से इसके चंक्स अगर रह भी जाएं तो वो बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये खट्टी मीठी चटनी जो है ये फटाफट से सिर्फ 15 से 20 मिनट में आपकी तैयार हो जाती है, और इतनी हेल्दी और बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको हाजमा वगैरह अगर ख़राब हो गर्मियों में, कई दफ़ा कोई ऐसी सब्ज़ी खा लेते हैं जिससे भिंडियाँ या करेले, तो जिससे थोड़ी सी बदहज़मी का बाज़ लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप उसके साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही मज़े की लगती है। ये देखें इसमें हल्के हल्के चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं गाढ़ा होने देती हूँ। ये 5 से 7 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पे अब दोबारा से गाढ़ा किया। ये देखें बबल्स इसमें आने शुरू हो गए हैं। तो बेहतरीन सी ये गाढ़ी हो गई है चटनी। चलिए अब इसको ठंडा करते हैं और इसको निकाल के आपको इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त हमारी ये जो प्लम सॉस या आड़ू इमली की चटनी, आप इसको रोज़ों में भी, रमज़ान में समोसों पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं, और मुख्तलिफ़ तरह की सब्जियों के लिए भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।